हम्म। तो आज नज़र डालते हैं हाल ही में आई एक मलयालम फिल्म पर, रोंट। हाँ, रोंट जून 2025 में आई थी थिएटर्स में। और अब जियो सिनेमा पर भी है। तो हमने सोचा इस पर थोड़ी गहराई से बात की जाए, काफ़ी चर्चा सुनी है इसके बारे में। बिल्कुल, समझने की कोशिश करते हैं कि क्या खास है इसमें। कहानी जैसा कि पता चला है केरल के किसी दूर दराज इलाके की है, और सिर्फ एक रात की कहानी है ये। हाँ, एक रात, दो पुलिस वाले हैं नाइट पेट्रोल पर। एक है एसआई योहन्नन, दिलीश बोतन ने निभाया है किरदार। थोड़े अनुभवी, शायद कुछ थके हुए से लगते हैं। और दूसरे हैं कांस्टेबल दीनानाथ, रोशन मैथ्यू। वो नए हैं, उनमें वो आदर्शवाद है अभी। हाँ बिल्कुल। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि डायरेक्टर है शाही कबीर। वही जिन्होंने नाया 2 लिखी थी। जबरदस्त फिल्म थी वो। हाँ, और सुनने में आया है कि वो खुद भी पुलिस फोर्स में रह चुके हैं। तो कहानी में वो असलियत वाली बात तो होगी ही। उम्मीद तो यही है, इससे कहानी में एक सच्चाई झलकती है। तो चलिए फिर खोलते हैं इस फिल्म की परतें। जरूर। तो जैसा आपने कहा, ये एक रात की पेट्रोलिंग से शुरू होती है, पर ये सिर्फ एक साधारण गश्त नहीं रहती। अच्छा। धीरे धीरे ना ये रात कई घटनाओं में उलझती जाती है। मतलब एक तरफ आत्महत्या का मामला आता है, ओके। फिर कहीं प्रवासी मजदूरों का झगड़ा हो जाता है, एक महिला की मौत है थोड़ी रहस्यमयी सी, ओहो। और एक मानसिक रूप से कुछ परेशान व्यक्ति से भी सामना होता है। तो ये सिर्फ बाहरी घटनाएं नहीं है। ये पुलिस वालों के अंदर भी कुछ चल रहा है साथ साथ। बिल्कुल, ये उनके अपने अंदर के संघर्ष, उनकी जो कमजोरियां हैं, शायद पुराने कोई जख्म हैं, वो सब भी धीरे धीरे सामने आते हैं। किरदारों की बात करें तो दिलीश पोटन का जिक्र तो करना ही होगा। एसआई योहनान के रोल में वो कमाल है। हाँ, बहुत सधे हुए लगते हैं। ऐसा लगता है जैसे सालों की नौकरी का और शायद किसी अपनी निजी ट्रेजेडी का बोझ है उनपे। वो ज्यादा बोलते नहीं, पर उनके चेहरे के भाव, उनकी खामोशी, वो बहुत कुछ कह जाती है। सही कहा। और दूसरी तरफ रोशन मैथ्यू हैं, दीनानाथ। हम्म। उनमें एक नई एनर्जी है, नैतिकता है। हाँ, वो सिस्टम की कठोर सच्चाइयों से जैसे पहली बार टकरा रहा है, एक युवा अफसर। और उसका वो आदर्शवाद योहनान के उस थके हुए शांत स्वभाव से बिल्कुल अलग है। और इन दोनों के बीच की जो केमिस्ट्री है, वो खामोश सी तकरार और समझ, वही फिल्म की रीढ़ है ना। हाँ बिल्कुल। हाँ, ये भी देखना दिलचस्प है कि डायरेक्टर ने पुलिस की नौकरी को जैसे फिल्मों में दिखाते हैं ना, घिसे पीटे तरीके से, वैसा नहीं दिखाया। हीरो वाला अंदाज नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। फोकस है उनके मनोविज्ञान पर, उनके अंदर क्या चल रहा है। कहानी किसी एक बड़े केस की तरफ नहीं भागती। अच्छा। हाँ, बल्कि छोटी छोटी कड़ियां हैं जो जुड़ती जाती हैं। हाँ। और वो ज्यादा वास्तविक लगती हैं। डायलॉग्स भी कम रखे गए हैं। हाँ, मैंने भी सुना। माहौल पर, इशारों पर, बॉडी लैंग्वेज पर ज्यादा जोर है। जी हाँ, इससे वो यथार्थवाद और बढ़ जाता है। और माहौल की बात की तो सिनेमेटोग्राफी, मनीष माधरन का काम कैसा है? सुना है रात के सीन बहुत अच्छे हैं। अरे कमाल का काम है। वो अंधेरी लंबी सड़कें, वो अकेले घर, खदानें, वो रहस्यमयी जंगल, रात को जैसे पर्दे पर उतार दिया है। वाह। बहुत असली लगते हैं वो दृश्य। कई बार तो रोशनी सिर्फ गाड़ी की हेडलाइट की होती है या फिर टॉर्च की। और साउंड डिजाइन, वो भी सुना है काफी प्रभावी है। हाँ, बहुत ध्यान खींचता है। कई जरूरी सीन्स में बैकग्राउंड म्यूजिक है ही नहीं। अच्छा, तो सन्नाटा ज्यादा असर डालता है। बिल्कुल, वो असलियत को और गहरा कर देता है। तो अगर इसे थोड़ा बड़े पैमाने पर देखें तो ये फिल्म किन विषयों को छूती है? देखिए, कई अहम विषय हैं इसमें। पहला तो यही कि पुलिसिंग सिर्फ अपराधियों को पकड़ना नहीं है। हाँ वो तो है। ये एक बहुत भारी भावनात्मक बोझ ढोना भी है। इसमें वो नैतिक दुविधाएं होती हैं, सही गलत के बीच चुनना, और वो अनकहा मानसिक तनाव। हाँ, जो शायद बाहर से दिखता नहीं। बिल्कुल। दूसरा, योहन्नान के किरदार के जरिए फिल्म ये दिखाती है, बिना किसी ड्रामे के, कि लगातार मौत और ऐसी दुखद घटनाओं को देखने का पुलिस वालों की मानसिक सेहत पर क्या असर पड़ता है। जिसे शायद पीटीएसडी कहते हैं, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। हाँ, कुछ वैसा ही, जहां पुरानी दर्दनाक यादें पीछा नहीं छोड़ती। फिल्म इसे चिल्लाकर नहीं बताती, बल्कि उसकी खामोशी, उसके थके हुए अंदाज से महसूस कराती है। और तीसरा पॉइंट? तीसरा ये कि कैसे कई बार जो कानूनी प्रक्रियाएं होती हैं, वो शायद नैतिक रूप से या भावनात्मक रूप से न्याय नहीं दे पाती। एक तरह का अधूरापन रह बिल्कुल, जाता है। हाँ। और इससे ये अफसर कई बार मुश्किल नैतिक चुनाव करने पर मजबूर हो जाते हैं। अच्छा, रिव्यूज की बात करें तो वो भी काफी अच्छे आए हैं इसके। हाँ, समीक्षकों ने काफी सराहा है। जैसे द हिंदू ने लिखा कि ये साधारण क्राइम थ्रिलर से अलग है, ज्यादा यादगार और मानवीय है। और फिल्म कंपेनियन ने? उन्होंने इसे कहा एक किरदार अध्ययन जो एक पुलिस प्रोसीजरल के भेस में है। मतलब फोकस किरदारों पर है। और दर्शक क्या कह रहे हैं?
IMDb वगैरह पर? वहां भी ज्यादातर लोगों ने अभिनय और माहौल की बहुत तारीफ की है। एक कमेंट था, धीमी जरूर है लेकिन असरदार है, दृश्य जहन में रह जाते हैं। तो तारीफें तो है, लेकिन क्या कुछ आलोचनाएं भी हैं? हाँ, कुछ हैं। जैसे कुछ लोगों को लगा कि फिल्म थोड़ी धीमी है और फिर क्लाइमेक्स शायद थोड़ा जल्दबाजी में आ गया। ओके, पेसिंग का इशू। और हाँ, जो लोग तेज रफ्तार एक्शन या टिपिकल मसाला कॉप ड्रामा ढूंढ रहे हैं, उन्हें शायद ये थोड़ी भारी लगे या उदास। ये तो हो सकता है। पर ये एक सवाल भी उठाता है कि क्या हर कहानी को तेज गति या एक पारंपरिक क्लाइमेक्स की जरूरत होती ही है? शायद नहीं। सही बात है। तो कुल मिलाकर हम क्या कह सकते हैं, रोंट किसके लिए है और किसके लिए नहीं? देखिए, ये उन लोगों के लिए शायद नहीं है जो बस फटाफट एक्शन या एंटरटेनमेंट चाहते हैं। ये एक गहरी फिल्म है, सोचने पर मजबूर करने वाली। हाँ, ध्यान मग्न करने वाली, आत्मा को छूने वाली। ये पुलिसिंग के पीछे के मानवीय पक्ष को पकड़ती है। तो जबरदस्त एक्टिंग, कमाल की सिनेमैटोग्राफी और भावनात्मक रूप से असर करने वाले पल। बिल्कुल, ये आज के मलयालम सिनेमा का एक बहुत अच्छा उदाहरण है। रेटिंग्स भी अच्छी मिली हैं, 3.5 से 4.5 स्टार्स तक 5 में से। तो इसे देखना तो बनता है, अगर इस तरह का सिनेमा पसंद है। हाँ, और जाते जाते दर्शकों के लिए एक सवाल छोड़ा जा सकता है सोचने के लिए। हाँ, बताइए। जिस तरह ये फिल्म पुलिस अधिकारियों के अंदरूनी संघर्षों और उनकी नैतिक दुविधाओं पर फोकस करती है, ये हमारे समाज और जो पूरी कानून व्यवस्था है उसके बीच के रिश्ते के बारे में क्या दर्शाती है? खासकर जब बात मानसिक स्वास्थ्य या जवाबदेही जैसे मुद्दों की हो। हाँ, बिल्कुल, इस पर सोचा जा सकता है।